अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। India, given that India has continued to buy oil from Russia, talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? मगर जो असली बात, जो पीछे जो बात है जी, वो क्या है? वो पीछे जो है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ट्रंप के बयान के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को यह कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड से नया दाव चला जा रहा है। दरअसल जिस तेजी से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हैं, भारत अब अपनी रणनीति चेंज कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत के साथ जिस तनाव की शुरुआत की है उसकी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका मीडिया भी ट्रंप की आलोचना कर रहा है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है, उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया। मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली शशमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो ख़रीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये हैं कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया ख़रीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो निजी जो रिफाइनरीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और नायारा, ये रिफाइनरीज हैं ये बेसिकली निजी हैं, यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से खाम तेल खरीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज भी रशिया का जो तेल है, खाम तेल है वो ख़रीदती हैं, और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ। नमस्कार दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको सुनकर जब आपको ये पता लगेगा कि भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है।
और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। बड़े 2 दिन से मुझे बार बार कमेंट्स डाल रहे थे, ओ जी मोदी जी यू टर्न कर गए। मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के, उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ, क्योंकि ये वो स्टोरी है जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। अभी झूठ शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, कोई भी झूठ है वो मीडिया के थ्रू शुरू किया जाता है, केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट की जाती है एक डिसेप्शन को, और आप लोग उस चीजों में फंस जाते हैं। ये शुरू कैसे हुआ था? 2 दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है। वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेस जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का, प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेस। ये फॉल्स न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया, पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को बोला गया इसको पिकअप कीजिए, ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि अमेरिकन प्रेशर के नीचे मोदी जी दब गए हैं। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था। अब इसके बाद वही रॉयटर्स जो 2 दिन पहले बोलता है कि हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं, अब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी। रिपोर्ट क्या निकाली? रिपोर्ट यह निकाली कि ये भारत की गवर्नमेंट जो है बोल दिया है, वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़ ट्रंप के फेस के ऊपर। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था, तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। और हमने, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ऑफिशियली बोला है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं। हमने कभी रोका ही नहीं था। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट थी ये झूठी थी, ये किसी ने अमेरिका में बैठकर इसे स्प्रेड किया है। साथ में हमने ये भी बोल दिया कि जब आपने वेनेजुएला को, ईरान को आपने सैंक्शन किया, हम तेल खरीदते थे उससे पहले, लेकिन जब आपने सैंक्शन कर दिया हमने उसके बाद एक भी बूंद उनसे नहीं खरीदी है। लेकिन रशिया के ऊपर तो कभी सैंक्शन था ही नहीं, उनके ऊपर तो प्राइस कैप था, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो वाई दिस ह्यू एंड क्राई? यानी कि ये लड़ाई दोस्तों, हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है, लेकिन ज्यादातर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर दोनों रूस जाने वाले हैं अगस्त 2025 में। तो दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं जाहिर हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इतने धमकी देने के बावजूद, टैरिफ लगाने के बावजूद इंडिया ने रसिया से तेल लेना बंद नहीं किया है, बल्कि उसको और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।